आप देख रहे हैं गुनगुन टून्स। इस साल गांव में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए। अगर यहीं रहा तो भूख से मर जाऊंगा। कस्बे में जाऊं तो शायद कोई काम मिल जाए। काम ढूंढने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। अगले दिन रामलाल काम की तलाश में अपना गांव छोड़कर कस्बे की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते वह कस्बे में जा पहुंचता है और काम की तलाश करने लगता है। काम खोजता हुआ वह एक दुकान पर पहुंचता है और बोलता है, बहन जी, मैं पास के गांव से आया हूँ। हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। मुझे कुछ काम की तलाश है। क्या आपकी दुकान पर कोई काम मिलेगा? मुझे माफ करिएगा भैया, परंतु हमारी दुकान तो बहुत छोटी सी है और जो भी काम होता है मैं और मेरे पति मिलकर कर लेते हैं। मेरी दुकान पर तो कोई काम नहीं है। कोई बात नहीं है बहन। क्या तुम मुझे कोई दुकान बता सकती हो? जहाँ मुझे काम मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसी बाजार में एक बनिया है कृपाशंकर जी। वे बहुत ही दयालु हैं। अगर आप अपनी समस्या उनको बताएंगे तो वह जरूर ही आपको कोई काम दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अब मैं चलता हूँ। रामलाल भटकते भटकते कृपाशंकर सेठ की दुकान पर पहुंच जाता है। सेठ जी, मेरा नाम रामलाल है। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में सूखा पड़ा है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कोई काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी सेठ जी। अरे रे, तुम्हारी हालत तो बहुत खस्ता लग रही है। मैंने भी पड़ोसी गांव में सूखे के बारे में सुना। वैसे मेरे पास एक काम है, पर मुझे नहीं लगता तुम वह काम कर पाओगे। कैसा काम है सेठ जी, बताइए। मैं किसी भी प्रकार का काम कर लूंगा। आप बस मुझे काम के बारे में बताइए। मैं पूरी लगन और मेहनत से उसको पूरा करूंगा। मेरे गोदाम में 60 गैलन तेल के हैं, जिनका रोज हिसाब किताब करना पड़ेगा। साथ ही साथ गोदाम की साफ सफाई और निकासी और आमद का ब्यौरा भी लिखना पड़ेगा। बताओ, कर लोगे? हाँ सेठ जी, मुझे मंजूर है। मैं ये काम करूंगा। ठीक है, तब तय हुआ। तुम्हारी तनख्वाह 250 रुपए महीना होगी और 2 टाइम का भोजन भी मिलेगा। कल से काम पे आ जाना। मैं तुमको काम समझा दूंगा। सेठ जी, एक छोटी सी विनती और थी। मैं इस गांव में नया हूँ। रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अगर आप इजाजत दे तो गोदाम के एक कोने में रह लूंगा। तुम भले आदमी लगते हो। चलो ठीक है, गोदाम में रह लेना। अगले दिन से रामलाल अपना काम करना शुरू कर देता है। वह गोदाम की सफाई करता, गोदाम में पड़े पीपों की गिनती करता और सारा ब्यौरा रजिस्टर में नोट करता। वह मन लगा के अपना काम करने लगा। कृपाशंकर सेठ को भी रामलाल का काम पसंद आया, क्योंकि वह पूरी लगन और मेहनत से काम करता था। एक दिन कृपाशंकर सेठ ने उसको अपनी दुकान पर बुलाया और बोले, अरे भाई रामलाल, मैं तुमको कुछ दिन से काम करते देख रहा हूँ। तुम बहुत ही सफाई और लगन से काम करते हो। तुम्हारे काम पर आ जाने से मेरा गोदाम व्यवस्थित रहने लगा है। मुझे तुम्हारा काम पसंद आया, इसीलिए आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 500 रुपए महीना कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं और भी मेहनत और लगन से काम करूंगा और कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। धीरे धीरे समय गुजरता है। रामलाल कृपाशंकर सेठ के पास मेहनत से काम करता है। धीरे धीरे रामलाल के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं। उससे वह अपने लिए एक छोटी झोपड़ी बनवा लेता है। अब वह गोदाम जाता, काम करता और वापस अपनी झोपड़ी में आकर रहता। चलो, भगवान की कृपा से अपना घर तो बन गया। भले ही छोटा है, परंतु कम से कम गोदाम जैसा चूहों और कबूतरों से परेशान तो नहीं होना पड़ता। चैन की नींद तो आएगी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। रामलाल अपनी मेहनत और लगन की बल पर अपने पास ठीक ठाक पैसे इकट्ठा कर लेता है। फिर एक दिन गोदाम पर रामलाल कृपाशंकर सेठ से बोलता है, सेठ जी,
आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है। मेरे पास भी कुछ पैसे जमा हुए हैं जिन्हें मैं घर पर रखता हूँ, इसलिए मुझे उन पैसों की चिंता होती है। हाँ रामलाल, तुम सही बोल रहे हो। दिन पे दिन चोरी के नए किस्से सुनने को आते ही रहते हैं। ऐसे में चिंता होना तो जाहिर सी बात है। आप तो जानते ही हैं मैं दिन भर आपके यहाँ काम करता हूँ, केवल रात को ही अपने घर जाता हूँ, इसीलिए मुझे उन पैसों की चिंता रहती है। देखो रामलाल, गांव में जैसा माहौल चल रहा है उस हिसाब से एक ही जगह है जहां तुम्हारा धन सुरक्षित रहेगा। वह है साहूकार का घर। साहूकार का घर? परंतु कैसे? हाँ रामलाल, मैंने सुना है गांव के साहूकार बहुत ही दयालु और ईमानदार है। लोग उनके पास अपने पैसे रखते हैं और साहूकार जी उनका पैसा अपने पास सुरक्षित रखते हैं। बदले में 1 साल के 50 रुपए शुल्क के रूप में लेते हैं। ठीक है सेठ जी, अगर आप कह रहे हैं तो सही ही होगा। मैं कल अपना धन साहूकार जी के यहाँ रख दूंगा ताकि मेरा धन सुरक्षित रहे। अगले दिन रामलाल पैसे लेकर साहूकार के घर की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते वह साहूकार के घर पहुंच जाता है। घर के बाहर का पहरेदार उसे रोकता है और बोलता है, अरे भाई, कौन हो तुम और भीतर कहाँ घुसे जा रहे हो? क्या काम है, बताओ। मेरा नाम रामलाल है। मैं साहूकार जी के पास अपने पैसे रखवाना चाहता हूँ, उसी सिलसिले में उनसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, तो साहूकार जी से मिलना है पैसों के सिलसिले में? अंदर जाओ, साहूकार जी घर पे ही हैं। रामलाल हवेली के अंदर जाता है और साहूकार से बोलता है, नमस्कार साहूकार जी, मेरा नाम रामलाल है। मैं अपने ही गांव के कृपाशंकर सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही दूसरे गांव से आया हूँ। हाँ रामलाल, बोलो, क्या समस्या है? साहूकार जी, मैं सालों से कृपाशंकर जी के यहाँ काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ धन जमा कर लिया है। गांव में बढ़ती हुई चोरी की घटना सुनकर अपने रुपए घर में रखने से डर लगता है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने अपने पास? यही कोई 10,000 होंगे मेरे पास। अच्छा, ये तो अच्छी खासी रकम है। ऐसे में डरना स्वाभाविक है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसीलिए मैं अपने रुपए कुछ वक्त के लिए आपके पास रखने आया हूँ। हाँ रामलाल, बिल्कुल सही सुना है। मेरे पास तुम्हारा धन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब कुछ देख लूंगा। साहूकार पर भरोसा करके रामलाल उसको अपने पैसे दे देता है। पूरे 10,000 रुपए है साहूकार जी, गिनवा लीजिएगा। अरे नहीं भाई, गिनने की क्या जरूरत है? तुम अपने कृपा शंकर सेठ के आदमी हो, तुम पर पूरा भरोसा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहूकार जी। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर रामलाल वहां से चला जाता है। उसके जाते ही साहूकार मन ही मन में सोचता है, हाँ रामलाल, तुम जैसे लोगों का पैसा मेरे पास रहे उसी में मेरी भलाई है। यह तो अपने गांव का भी नहीं है ये, और बेवकूफ ने केवल भरोसे पर पैसे मेरे पास छोड़ दिए। किसी प्रकार की रसीद की भी मांग नहीं की। वाह रे भगवान, बस ऐसे ही 2-4 और भेज देता तो मेरा तो काम ही बन जाता। अब रामलाल मेहनत और लगन से कृपाशंकर सेठ के यहाँ काम करने लगता है। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन रामलाल सोचता है, लगभग 4-5 साल हो गए इस गांव में आए हुए। अब तक तो मेरे गांव में सूखा खत्म हो गया होगा और मेरे पास अच्छे खासे पैसे भी हो गए हैं। क्यों ना अपने गांव चलकर कोई व्यवसाय कर लिया जाए। कब तक दूसरे की नौकरी करूंगा। आज ही साहूकार जी के यहाँ से अपने पैसे वापस ले आता हूँ। ऐसा सोचकर रामलाल साहूकार के घर के लिए निकल पड़ता है। साहूकार के घर पहुँच के वह साहूकार से बोलता है, साहूकार जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। आपने मेरे 10,000 रुपए लिए थे संभालने के लिए। मैं सोच रहा हूँ अपने बचाए हुए रुपयों से कोई काम शुरू करूँ। अरे भाई साहब, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। और आप कैसे रुपयों की बात कर रहे हैं? अरे साहूकार जी, मैं रामलाल हूँ।
कृपाशंकर सेठ के यहाँ काम करता हूँ। 2 साल पहले मैंने आपको 10,000 रुपए दिए थे। कुछ याद आया? मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं रुपए रखने के लिए, सबके साथ मेरा व्यवहार अच्छा रहता है। वैसे आपके पास कोई कागज, कोई रसीद है कि किसको पैसे दिए, कितने पैसे दिए? मेरे पास तो सबका ब्यौरा रखा है। साहूकार जी, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने आपकी ईमानदारी पे भरोसा करके आपको रुपए दिए थे। आप ऐसे बात कर रहे हैं। कृपया मुझे मेरे रुपए वापस कर दीजिए। अरे भाई, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसीलिए आपसे रसीद मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता, जब किसी से पैसे लिए या दिए जाते हैं तो रसीद बनवाई जाती हैं? नहीं साहूकार जी, मेरे साथ ऐसा अन्याय न करें। मैंने बड़ी मेहनत से वह पैसे कमाए थे। कृपा करके मेरे पैसे मुझे लौटा दें। अरे भाई, क्या फालतू का रोना धोना लगा रखा है? मुझे तो तुम कोई ठग मालूम पड़ते हो, जो मुझे झांसा देकर मुझसे रुपए लेना चाहते हो। रुको, मैं अभी तुम्हारा इलाज करवा देता हूँ। अरे हरिया, रामू कहाँ मर गए सारे के सारे? इधर आओ और इस बहरूपिये की पिटाई करो, और तब तक पीटो जब तक इसके सर से रुपयों का भूत नहीं उतरता। इतना सुनते ही साहूकार के लोग रामलाल को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। वे सब रामलाल को बहुत बेरहमी से मारते हैं। रामलाल किसी प्रकार वहां से बचकर अपने घर लौट आता है। इतनी मार पड़ने की वजह से रामलाल को तेज बुखार आ जाता है और वह बिस्तर पर ही लेटा रहता है। वह 2 दिन तक काम पर भी नहीं जाता है। जब वह 2 दिन तक काम पर नहीं आता तो कृपाशंकर सेठ सोचते हैं कि रामलाल तो काम का बहुत पक्का है, वह कभी काम से छुट्टी नहीं लेता। एक बार उसके घर चलकर देखता हूँ। उसी दिन कृपाशंकर रामलाल के घर उसका हाल चाल लेने पहुँच जाते हैं। भीतर जाकर सेठ देखते हैं कि रामलाल उदास बैठा है। अरे भाई रामलाल, इतने उदास दिख रहे हो, क्या बात है? सब कुशल मंगल तो है ना? 2 दिन काम पर भी नहीं आए? अरे सेठ जी, आप खुद क्यों आ गए? किसी से संदेशा भिजवा दिया होता, मैं खुद आ जाता। अरे भाई, कोई बात नहीं। तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या बात है? क्या बताऊं सेठ जी, मैं उस साहूकार से अपने पैसे वापस लेने गया था, जो पैसे मैंने उसके पास 2 साल पहले रखे थे, परंतु वह तो मुझे पहचानने तक को राजी न हुआ। जब मैंने अपने पैसों के लिए गिड़गिड़ाया, तब उसने मुझ पर ठग होने का आरोप लगाकर अपने आदमियों से खूब पिटवाया। उसी वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई और मैं काम पर नहीं आ पाया। सेठ जी, वह लोगों के साथ धोखा कर रहा है। मैंने तो साहूकार के बारे में सब कुछ अच्छा ही सुना था। मुझे नहीं पता था वह इतना गिरा हुआ आदमी है। तभी तो उसकी संपत्ति दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मुझे माफ कर दो रामलाल, मैंने ही तुमको साहूकार के पास जाने को बोला था। अरे नहीं सेठ जी, आप तो मेरा भला ही चाह रहे थे। आपको भी तो उसके बारे में पता नहीं था। अब तो लगता है मेरे रुपए मुझे नहीं मिलेंगे। रामलाल, मेरे पास उस साहूकार को सबक सिखाने की एक तरकीब है, जिससे तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे। कृपाशंकर रामलाल को सारी तरकीब समझाते हैं। हे भगवान, बस यह तरकीब काम कर जाए। अगले दिन कृपाशंकर सेठ तरकीब के मुताबिक एक झोले में पैसे लेकर साहूकार के घर चल पड़ते हैं। अरे कृपाशंकर जी, आइए, मेरे गरीब खाने में आपका स्वागत है। हमारा तो यह सौभाग्य है जो आपके जैसा धनी आदमी हमारे घर पधारा। बताइए, क्या सेवा करूं आपकी? अरे साहूकार जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ दिनों के लिए व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्य जा रहा था। मैं यह लगभग 1 लाख रुपये लाया था आपके यहाँ रखने। क्या आप मेरे पैसे कुछ दिनों के लिए संभाल कर रख सकते हैं? वो क्या है कि मुझे गांव में किसी और पर उतना भरोसा नहीं है। यह भी कोई पूछने की बात है सेठ जी? आपके पैसे मेरे यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार के लिए जाइए। अब की बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है, बार बार ऐसा मौका नहीं आएगा। लगता है ज्यादा माल हाथ लगने वाला है।
तभी अचानक वहां रामलाल आ धमकता है। रामलाल को देखकर साहूकार सोचता है कृपाशंकर सेठ का भरोसा जीतने का अच्छा मौका है और वह झटपट बोल पड़ता है। अरे रामलाल, तुम अच्छा किया जो चले आए। मैं भी तुम्हारे घर आने की सोच रहा था। उस दिन मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया था उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं अभी तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर देता हूँ। क्या है कि बहुत लोग मेरे यहाँ आते जाते हैं ना, इसीलिए चेहरा याद नहीं रहता। और तुमने भी नहीं बताया कि तुम कृपाशंकर जी के आदमी हो। ऐसा बोलकर साहूकार रामलाल के पैसे उसको वापस कर देता है। रामलाल अपने पैसे लेकर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अरे वाह साहूकार जी, मैंने जैसा आपके बारे में सुना था, आप वाकई में बहुत ईमानदार हैं। अरे कृपाशंकर जी, ये सब तो मेरे व्यवहार का हिस्सा है। मैं सोचता हूँ कि किसी के साथ अन्याय न हो, बस। मैं तो कहता हूँ सबको ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। चलिए, तब मैं आपको अपने पैसे सौंपता हूँ। आप 1 महीने के लिए मेरे पैसे संभाल लीजिए। बदले में आपको 500 रुपए शुल्क दूंगा। ठीक है कृपाशंकर जी, मैं आपके रुपये संभाल के रखूंगा। लाइए, दे दीजिए। जैसे ही कृपाशंकर साहूकार को पैसे देने वाले होते हैं, तभी वहाँ उनका नौकर आता है और बोलता है। सेठ जी, अभी अभी मुझे संदेशा मिला। आप जिस राज्य व्यापार के लिए जा रहे थे, वहाँ के व्यापारी खुद अपने गांव आ रहे हैं। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो लल्लन? व्यापारी खुद हमारे गांव आ रहे हैं। आपने सुना साहूकार जी? व्यापारी खुद अपने गांव आ रहे हैं व्यापार के लिए। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। व्यापारी खुद आ रहे हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। अब तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके पास रुपए रखने की जरूरत है, परंतु आपकी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। ऐसा बोलकर कृपाशंकर और उनका नौकर साहूकार के घर से चलते बने और साहूकार अब अपना माथा पीटने लगा। उसकी लालच उसी पर भारी पड़ गई थी। ना ही कृपाशंकर के पैसे हाथ लगे और जो धोखे से हड़पे थे वे भी हाथ से गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आपने मेरी मदद न की होती तो वह साहूकार मेरी सारी जमा पूंजी हड़प लेता। कोई बात नहीं रामलाल, जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है उसकी मदद तो स्वयं भगवान करते हैं, और जो हराम की कमाई खाता है उसको एक न एक दिन अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है। कुछ दिन बाद रामलाल कृपाशंकर सेठ से विदाई लेकर अपने पुराने गांव लौट आता है। अपने गांव लौटकर अपने पैसों से एक दुकान खोलता है और विवाह करके एक सुखी जीवन बिताने लगता है। तो देखा आपने किस प्रकार एक मेहनती आदमी ने अपने मेहनत के बल पर अपने जीवन को सुखी बनाया। जो इंसान ईमानदार और मेहनती होता है उसके साथ भगवान भी अच्छा करते हैं। इसीलिए हमको और आपको मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, न कि साहूकार की तरह धोखे और मक्कारी पर। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। आपका एक लाइक हमें प्रेरणा देता है। आप देख रहे हैं गुनगुन टून्स।